नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां थम चुकी हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है। चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर दिन कुछ न कुछ नया वार पलटवार नजर आया। इसी बीच इंजीनियर राजकुमार पासवान ने भी चुनावी महासंग्राम में हिस्सा लेते हुए विपक्षियों को जमकर आड़े हाथ लिया था। आपको बताते चले कि इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना दल के प्रमुख हैं। राजनीतिक गतिविधियों पर युवा बिहार सेना दल के प्रमुख इंजीनियर राजकुमार पासवान से चर्चा की है हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी ने। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सियासत में आज़ादी के बाद से ही दलित वोट बैंकों को अपने तरफ सहेजने समेटने की कवायद तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। बिहार भी उससे अछूता नहीं रहा है। पहले जगजीवन राम, उसके बाद रामविलास पासवान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर किसी दलित नेता ने पहचान बनाई तो ये दो शख्सियत थे। लेकिन जगजीवन राम कांग्रेस के साथ रहे वर्षों तक, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस जे पार्टी अलग बना ली। समाजवादी खेमे के साथ जुड़े रहे रामविलास पासवान शुरुआती दौर से, लेकिन उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में अंतिम समय में अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं साम्यता दिखती है। बिहार के दलित या जो मतलब कह लीजिए कि जो युवा हैं, दलित चेहरा जो युवा हैं, वो क्या सोचते हैं इन दलित नेताओं के बारे में, और दलितों को क्या केवल राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती रही हैं या दलितों के पाले में कुछ गया भी है। मौजूदा स्थिति में जो दलित नेता राष्ट्रीय स्तर या प्रांतीय स्तर पर काम कर रहे हैं या राजनीति की सुर्खियों में सत्ता के जो करीब हैं, वो उनसे कितना हित हो रहा है। जो निचले तबके के दलित समाज है, जिनकी वो राजनीति करके खुद अट्टालिका और भवनों और महलों में रहने लगे हैं, उन जिनकी वो राजनीति करते हैं उनकी स्थिति क्या है और उनकी सोच उनके प्रति क्या है। फिलवक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार पासवान, जो युवा बिहार सेना के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किए हैं वो, और इस बार बिहार चुनाव में उनकी थोड़ी धमक थी। हालांकि इनकी मनसा आगे क्या है, क्या सोचते हैं इन दलित नेताओं के बारे में, और जो बिहार का जो एक अंतिम पंक्ति के लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं या दलित समाज से आते हैं, उनके बारे में ये क्या सोच रखते हैं। राजकुमार जी, वीआईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से दलित राजनीति शुरुआती दौर में 1952 से लेकर के अब तक दलितों के लिए जो काम करती थी पार्टियां तमाम, जगजीवन राम यहाँ के, वो पेरियार साउथ से अगर बात करेंगे तो कई दलित नेता हुए। लेकिन मौजूदा जो वर्तमान जो राजनीति की स्थिति चल रही है, उसमें क्या लगता है कि दलित नेता जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय स्तर के हैं या प्रांतीय स्तर के, वो इस्तेमाल कर रहे हैं दलित वोट बैंक का अपना, जो जिनके लिए वो जिनकी वकालत वो करते रहे हैं और जिनके साथ जिनकी बात करने की वजह से वो सुर्खियों में रहते रहे, या राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होता रहा है, क्या उस तबके को वो लाभ दिला पाते हैं? सर, आज़ादी के आज 74 साल बाद भी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जितने भी राष्ट्रीय नेता जो दलित राजनीति किया, वो दलित लोग दलितों का कभी नहीं हुआ। 70 के बाद से मैं एक चीज़ देखा हूँ कि जो कहते हैं कि बिहार जैसे प्रांत में राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण 3 ऐसे कास्ट हैं और उनमें भी अपर कास्ट के लोग, कि ये कहा जाता है कि वो लोग खतरा है दलितों के लिए। आज दलितों के लिए वो खतरा नहीं है, दलित नेतृत्व खतरा है आज दलित समाज के लिए। लेकिन दलित में जो अशिक्षा का अभाव है और जो पढ़ा लिखा हुआ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उसको गलत तरह से इंटरप्रेशन करके और उसको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। जैसे रामविलास पासवान जी अपने 50 सालों में किसी दलित को कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक पासवान टाइटल के अलावा। वो आज नहीं है, वो हमारे लिए आदरणीय, सम्मानीय, स्वर्गीय पिता तुल्य है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं उसी जाति से आता हूँ, पासवान समाज से आता हूँ, लेकिन आज जो वैशाली की धरती पे से मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूँ मैं लोकसभा का, उसमें देखा हूँ मैं कि आज भी लोग टाटी में रहते हैं, माटी में रहते हैं, तो कहाँ है दलित? सब लोग उसका खून चूसने का काम किया है, अपना पसीना देने का भी नहीं काम किया। वैसा ही कुछ राजनीति अभी बिहार में चल रही है। ये जो अभी उनके बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं, मौजूदा चुनाव जो मतलब चुनाव बीता है जो बिहार विधानसभा का, अब चुनाव संपन्न हो गया, सरकार का भी गठन हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर वो एनडीए घटक दल के एक घटक दल के रूप में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी।
अकेले वो चुनाव लड़ करके किसको लाभ पहुंचाना चाहते थे। जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने दिया था, और बिहार में वो एनडीए का जो ये एक गठबंधन था, वो कह लीजिए कि केवल 2 दलों का रह गया था, या 2 दल नए जुड़ गए थे, हम और वीआईपी के रूप में। लोक जनशक्ति पार्टी का ये कदम मतलब खुद का उनका सोचा समझा एक अदूरदर्शिता का परिणाम मानते हैं आप? चूँकि आप भी दलित नेता हैं और एक दलित नेता ने इस तरह का डिसीजन लिया कि जिसके साथ केंद्र में उनका गठबंधन है और राज्य में वो तोड़ देते हैं चुनाव के टाइम में, उसका लाभ किसको मिलता हुआ नजर आया? किसको लाभ पहुंचाने की गरज से ऐसा किया गया? देखिए, चिराग पासवान की जो प्रेशर की राजनीति रही, और वो ठीक अपने पिता के रास्ते चल चुके हैं। चिराग पासवान भी दलितों को कुछ नहीं दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो अबोध दलित लोग हैं, जो अशिक्षित दलित लोग हैं, उनका चिराग पासवान जिंदाबाद करने में लगे हैं। रही बात चुनाव से पहले से लेकर के और चुनाव तक जो आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी का बुराई करना और उनको नीचा दिखाने की कोशिश जो चिराग पासवान ने किया, वो अशोभनीय ढंग से किया। और ये यूं कहें कि गुल खाया गुलगुल्ला से परहेज, यानी कि पूरा परिवार ने मलाई खाया, और वो परिवार लोकसभा का मुंह देखा, राज्यसभा का मुंह देखा, और उसी सरकार को कहते हैं करप्शन है। ठीक है, मानते हैं कि नीतीश कुमार का करप्शन है, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के दलितों को खास करके जो दिया है, वो चिराग पासवान के पिताजी 50 वर्षों में नहीं दिया। पंचायती राज में साहब 50% जो रिजर्वेशन दिया, जिसके कारण दलित आज मुखिया बन रहा है, दलित आज SC ST के लोग ये सरपंच बन रहे हैं, ये वार्ड समिति बन रहे हैं। तो जो चीज दलित नेतृत्व को देना चाहिए वो नहीं दिया। यूं कहें कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय श्री बाबू से भी आगे बिहार को ले जाने का काम किए हैं, हम ऐसा मानते हैं। चिराग पासवान, सौरभ पांडे उनके पास है, PA हैं वो, और सौरभ पांडे के इन्फ्लुएंस में आकर के कि बिहार की जनता को, मतलब कि पूरे बिहार जो है ना सिंपैथी वोट दे देगा रामविलास पासवान के मरणोपरांत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ महज पासवान की वोट सिर्फ श्रद्धांजलि के रूप में जरूर दे दिया है, लेकिन चिराग के साथ पासवान नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वैसा ही रामविलास पासवान जी के तरह 50 साल सड़कों पे मतलब कि उनको दौड़ना पड़ेगा, उनके बच्चे शिक्षा की ओर जाएंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई और रोजगार की नहीं मिलेगा। पहले JNU, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, आपने इंजीनियरिंग किया और इंजीनियर रहे हैं आप। इंजीनियर वो सेवा छोड़ करके आपने मतलब राजनीति को आपने आत्मसात किया। क्या सोच करके आपने नौकरी छोड़ी और इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ के, और उसके बाद नौकरी छोड़ करके क्या आपके मन में, क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके? देखिए, अन्ना मूवमेंट से हम निकले हैं। अन्ना जी का जब मूवमेंट था, फिर आम आदमी पार्टी बनी, तो मुझे लगा कि एक अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलने जा रहा है। अगर इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपना योगदान नहीं देंगे, तो कल की पीढ़ी हमसे सवाल करेगा कि जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी देश के लिए अन्ना मूवमेंट में, तो आप कहाँ थे? तो हमने भी बड़े बड़े NRI लोगों ने नौकरी छोड़ा और क्या कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल के साथ आए, तो हम भी एक नौकरी छोड़ करके अरविंद जी के साथ आए और अरविंद जी की सरकार के लिए हम लोगों ने काम किया। लेकिन अंततः बिहार में जो धोखा मिला, जिसके कारण हम अपने आप को अलग किया, अलग करने के बाद पार्टी की गठन किया युवा बिहार सेना। और ये से धोखा आपको आपकी तरफ से किस रूप में मिला? यही जो महागठबंधन की सरकार थी 2010 में, अरविंद जी कहे थे कि मैं स्वच्छ मतलब राजनीति करना चाहता हूं और भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव की गठबंधन वाली, नीतीश लालू की जो गठबंधन हुई, उसी गठबंधन को आकर के बिहार में अनकंडीशनल सपोर्ट कर देते हैं और उनको समर्थन दे देते हैं। तो उस पर मेरा सवाल उठा कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं अरविंद भाई। तो उसके लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जब वो एयरपोर्ट से लेकर के और वहाँ तक सासाराम तक हम लोग गया तक गए, वहाँ जाके विरोध दर्ज किया और वो अंततः हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद फिर हम लोग ये क्या कहते हैं अपना काम कर रहे हैं बिहार में। तो अब दिल्ली में अरविंद जी का भी विरोध करेंगे आप? MCD का चुनाव वहाँ आने वाला, जैसी आप चर्चा कर रहे थे चर्चा शुरू होने से पहले, तो वहाँ के लिए क्या प्लानिंग आपकी है? जी हाँ, युवा बिहार सेना दिल्ली के MCD चुनाव में 274 सीट पे
हमारी उम्मीदवारी रहेगी, मजबूती से रहेगी। और अरविंद केजरीवाल जो पूर्वांचली 60%, दिल्ली के 60% पूर्वांचलियों पे जो राज किया है और झूठ बोल करके, और वहाँ के जो सिर्फ पानी और बिजली का एक टुकड़ा फेंक करके, तो वो चीज़ दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूर्वांचली लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो भी भाजपा के बी टीम बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, वो भाजपा के बी टीम बन चुके हैं। और वहाँ पे हम लोग पोल खोल करने की काम करेंगे और करते रहे और करेंगे। अब जो दलित राजनीति इस तरफ जा रही है, दिल्ली से लेकर के आप बिहार के मतलब सुदूरवर्ती इलाके तक चले जाएं, केवल इस्तेमाल होते रहे लोग, आपके पास क्या प्लानिंग है कि दलितों का उत्थान, जो आप सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं, प्लानिंग क्या है, कैसे उनका उत्थान होगा? देखिए, जो दलित हैं, बिहार का या देश का दलित, एक ही हथियार अपनाने की जरूरत है, वो शिक्षा है। शिक्षित होगा तभी रोजगार की ओर जाएगा, और जब रोजगार मिलेगा तो समृद्ध बनेगा। नहीं तो वही टाटी माटी और जाति धर्म में उलझे रहिए, और वहाँ उनकी अब तक की सरकारों ने दलितों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी शैक्षणिक स्थिति जो है वो सुधर सके। नहीं, सरकार और ये जो दलित नेतृत्व हैं वो नहीं चाहते हैं कि दलित का बेटा लोग पढ़ लिख करके आगे जाए, वो कलेक्टर बने, वो क्या कहते हैं जज बने, वो हाई कोर्ट में बैठे, वो कल को बड़ा डॉक्टर, बड़ा साइंटिस्ट बने। ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं, देखिए ना भाई, रामविलास पासवान जी आज मर गए, लेकिन उनके परिवार में देखिए कितने लोग हैं। लालू प्रसाद यादव आज जेल में है, उनके परिवार में कितने लोग हैं। नीतीश जी के तो परिवार में कोई नहीं है, एक बेटा भी है निशांत, तो उसको भी राज्यसभा नहीं भेजे और न ही कोई एमएलसी बनाया उन्होंने। तो ऐसे समाजवादी, आपको बता दें कि जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का नेता है, तो ये झूठी मनगढ़ंत है। आपको बता देता हूं, ये झूठ अफवाह फैलाया जाता है। सही मायने में अगर सामाजिक न्याय का नेता, कोई विकास पुरुष और बिहार को आगे ले जाने वाले, श्री बाबू से भी आगे ले जाने वाला अगर कोई नेता है, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार। तो ये युवा बिहार सेना के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान, इनका ये मानना है कि दलितों की स्थिति के सुधारने के लिए दलित नेताओं ने, जो दलित नेता के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ लिया या पारिवारिक लोगों को लाभ दिया, वो दलितों के लिए कुछ नहीं कर सके। जिस जात और जमात की बात करके वो राजनीति में शीर्ष पर गए। अब इनकी एक फ्यूचर प्लानिंग है, भविष्य की प्लानिंग है, योजना है, उसके हिसाब से ये कुछ दलितों के लिए करने की तमन्ना रखते हैं। सफलता इनको कितनी मिल पाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलवक्त ये दिल्ली एमसीडी की जो चुनाव होने में, जो एमसीडी का चुनाव होने वाला है, वहाँ ये अरविंद केजरीवाल जो इनके पहले साथी थे, उनको ये टक्कर इनकी पार्टी देगी। कैमरा पर्सन सप्रेसी के साथ मधुरशील, वीआईपी न्यूज़, पटना। हिंदुस्तान।